नमस्कार दोस्तों, जगत इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये गणित का एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर इससे सवाल आते हैं। ठीक है, चाहे एसएससी हो, सीजी व्यापम हो, ठीक है, चाहे कोई भी विभागीय परीक्षा हो, इस टॉपिक से प्रश्न आते ही हैं। तो आज हम इसको अच्छे से समझेंगे। ओके, घातांक एवं करणी। सबसे पहले हम देखेंगे कि घातांक आखिर क्या चीज़ होता है। ठीक है, घातांक के पूरे जो भी रूल्स हैं उनको समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम करणी को समझेंगे। करणी को जानने के बाद, ठीक है, इन सब को जानने के बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, सरल से हार्ड में जाएंगे। ठीक है, ठीक है, उच्च स्तर के जो क्वेश्चंस है। ठीक है, और हम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी देखेंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं। ठीक है, उनको भी सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस ये करेंगे कि हम इसको कम से कम समय में सॉल्व करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं घातांक एवं करणी में हम घातांक को। ओके, तो घातांक क्या चीज़ होता है उसको हम पहले जान लेते हैं। देखो, आप अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। जैसे कि आप एक संख्या लेते हैं 2, इसको आप अगर एक बार लिखते हैं तो इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन और जैसे कि 2 को 2 बार लिखोगे, 3 बार लिखोगे तो भी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन इसी को आप अगर मान लो 100 बार लिखते हो, ठीक है, 100 बार लिखते हो, तो ऐसे में आपको परेशानी होगी। ठीक है, तो इसी परेशानी को दूर करने के लिए और आपका जो समय है उसको बचाने के लिए हमने घातांक कॉन्सेप्ट लाया। ठीक है, इससे क्या होता है कि आप जिस संख्या का बार बार गुना कर रहे हो उसको एक बार आपको लिखना है, और जितने बार आप इसको गुणा में गुणा कर रहे हो उसको यहाँ पर ऐसे छोटा सा लिख देना है। ठीक है, तो इसका पूरा का पूरा मतलब यही हो जाता है कि 2 को 100 बार आप गुना कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पर ये जो संख्या है जिसका आपने गुना किया है बार बार, उस संख्या को कहते हैं आधार। ठीक है, इसको कहते हैं आधार, और जितने बार आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो है आपका घात। ठीक है, वो है आपका घात या घातांक। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके नियमों को देखेंगे। ठीक है, पहले मैं नियम को लिख लेता हूँ, उसके बाद सीधे पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, समय बर्बाद होता है। तो चलिए अब हम नियमों को देखते हैं। ठीक है, तो धार अगर समान हो तब क्या होता है। पहला, ए की पावर m है बराबर ए की पावर m गुणते ए की पावर n। ठीक है, यहाँ पर दोनों का आधार क्या है, समान है और घात अलग अलग है। ठीक है, तो दोनों का आधार समान हो तो एक बार इसको लिखते हैं और घातों को क्या कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, गुणा में होता है ऐसा। ठीक है, दूसरा भाग में देखते हैं, ए की पावर m भागित ए की पावर n है, तब दोनों के बीच भाग हो रहा है। तब क्या होता है कि घात को आधार को लिख देते हैं और घातों में माइनस हो जाता है, m माइनस n हो जाता है। यहाँ पर जो ऊपर वाला होता है उसको पहले लेते हैं और नीचे वाले को बाद में लेते हैं। ठीक है, और दोनों के बीच इस प्रकार से घटाना हो जाता है, m माइनस n। तीसरा है कि a की पावर m है और पूरे की पावर n है। ठीक है, तब इस कंडीशन में क्या होता है कि m और n के बीच में गुणा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर समझो क्या बोला जा रहा है। देखो, यहाँ पर ये जो m है, ये m, इस m के लिए आधार कौन है, a है। ठीक, लेकिन इस n के लिए आधार अगर पूछोगे तो ये पूरा का पूरा है, a की पावर m, यही पूरा का पूरा इसके लिए आधार है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर m और n का गुणा होगा। ठीक है, अब देखते हैं, a की पावर 0 है। ठीक है, a की पावर 0 है, इज इक्वल्स टू होता है 1। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। क्यों होता है, क्योंकि 0 कब होगा, जब उसी को उसी से आप घटाओगे। ठीक है, तो a की पावर अगर m माइनस m है तो इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर m बटे a की पावर n m। ठीक है, ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ से ये वाला जो रूल है वो लागू होता है यहाँ पर। तो ये दोनों तो सेम है, तो कटेगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, इसलिए a की पावर 0 बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। ओके,
अब देखो यहाँ पर a की पावर m है और इसको अगर हमको हर में ले जाना है तो जब इसको हर में ले जाएंगे तो जो घात होता है वो माइनस में बदल जाता है, और अगर इसको ऊपर ले जाओगे तो ये प्लस में बदल जाएगा। उसी प्रकार अगर ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में होगा, नीचे आएगा। यानी कि ऊपर से नीचे ले जाओगे तो घात में ही बदलाव होता है, उसके चिन्ह में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अगर घात समान है और आधार अलग अलग है तब उस कंडीशन में क्या होता है। a की पावर m है गुणते b की पावर m है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, आधारों का आपस में गुणा होगा और घात क्या होगा, ऊपर में एक बार लिखाएगा। ठीक है, a गुणते b पूरे का पावर m। ठीक है, और भाग में a की पावर m है भागित b की पावर m। ठीक है, तो यहाँ पर a अपॉन b लिख देंगे और पूरे का पावर m लिख देंगे। ठीक है, अब देखो a अपॉन b है, पूरे के पावर m है। अब हम क्या करेंगे, अगर इसको उल्टा कर देंगे, b अपॉन a कर देंगे इसको, तो b अपॉन a करने से ये क्या हो जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। समझ में आया, ये जो है माइनस में बदल जाएगा। अब दोस्तों करनी को समझते हैं। ठीक है, करनी क्या होता है, तो करनी जो होता है वो वर्गमूल के वे मान होते हैं। ठीक है, करनी वर्गमूल के वे मान होते हैं जिन्हें पूर्ण संख्याओं या पूर्णांकों में सरलीकृत नहीं किया जा सकता। ठीक है, यह अपरिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, करनी जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। उदाहरण के लिए वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5। ठीक है, इसके नियम में देखो, पहला है कि अगर वर्गमूल a है गुणते वर्गमूल b है तो इसको एक साथ ऐसे लिख सकते हैं, एक वर्गमूल बना करके इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे नियम दूसरा, अगर वर्गमूल है और a अपॉन b है। ठीक है, a अपॉन b है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, a अपॉन b है तो यहाँ पर वर्गमूल a अपॉन वर्गमूल b है। ठीक है, तीसरा नियम जो है हर के परिमेयीकरण पर आधारित है। ठीक है, यानी कि हर को परिमेय संख्या बनाना। कैसे बनाते हैं, नीचे जो है आपका वर्गमूल में है तो इसी का आप ऊपर नीचे गुना कर दोगे तो क्या होता है, ये जो है जोड़ा बन जाता है जिससे वर्गमूल हट जाता है और यहाँ पर ये परिमेय संख्या के रूप में बन जाता है। ठीक है, तो परिमेयीकरण जो है बहुत आसान है। अगर इस प्रकार सिंगल दिया है तो इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, और अगर प्लस में दिया है, प्लस वाले में दिया है तो प्लस वाले में दिया है तो ऊपर नीचे जो है माइनस वाले रूप में गुणा करते हैं। ठीक है, और माइनस वाले में दिया है तो प्लस वाले में, उसको हम बाद में समझेंगे। ठीक है, उसको हम क्वेश्चन में ही देखेंगे। अब चौथा नियम है a गुणते आपका वर्गमूल c प्लस माइनस b इंटू वर्गमूल c। ठीक है, इस प्रकार है। तो यहाँ पर कॉमन जो है उसको निकाल दिया और इस प्रकार से इसको लिख दिया। ठीक है, पांचवा नियम है x वर्गमूल एनवा है ना, कि नहीं, यहाँ पर वर्गमूल नहीं है, यहाँ पर एनवा मूल है। ठीक है, यहाँ पर अगर 3 हो तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर घन मूल बोलेंगे। 2 है तब वर्गमूल बोलेंगे, 4 है तो चतुर्थ मूल बोलेंगे। ठीक है, इस प्रकार एनवा मूल है तो यहाँ पर इसको 1/n लिखते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर 1/n से शो करते हैं। छठवां नियम कहता है कि अगर वर्गमूल यहाँ पर एनवा मूल है और x है और पूरे की पावर m है तो इस m को यहाँ पर x की पावर में लिख देते हैं और इस प्रकार लगा देते हैं। ठीक है, मूल। तो आपको दोनों का जो नियम है उस समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चंस पर आते हैं। मैंने जो क्वेश्चंस लिखे हैं वो बहुत ही सरल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस को दिखाऊंगा। ठीक है, सिर्फ 4 या 3 सेकंड के लिए दिखाता हूँ आपको, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देखो मैंने दिखाया है इस क्वेश्चंस को और इस क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, अभी सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व कीजिए, उसके बाद मेरे साथ आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, पहले आप खुद सॉल्व करिए। हो गया ये, उसके बाद अगला ये,
देख लीजिए, पढ़ लीजिए। हो गया, आपको आंसर मिल गया होगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, देखो आपके पास एग्ज़ाम में टाइम नहीं रहता है, आपको फास्ट जो है सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, फास्ट कैसे सॉल्व करना है, चलो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन है, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 3, एक्स माइनस 1, यहाँ पर एक्स की पावर क्या है 1 है। ठीक है, इस प्रकार है। यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे फास्ट, ठीक है, यहाँ पर भागित है, यहाँ पर भी भागित है, ब्रैकेट करके यहाँ पर पूरा का पूरा, इस पूरे का पावर यहाँ पर 3 है। ठीक है, इतना क्लियर है यहाँ पर। ठीक है, आपने भाग में क्या समझा है कि भाग जैसे होता है तो इससे इसको घटा देते हैं, तो इससे इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी एक्स की पावर कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पर टोटल एक्स की पावर कितना बच रहा है, अंदर में 1 बचा है, उस 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, तो एक्स की पावर क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स की पावर पूरा का पूरा 3 आ गया, अब इससे भागित हो रही 2। ठीक है, एक्स की पावर 2, तब फिर माइनस होगा, तो 3 और 1 में 3 और 2 में जब माइनस होगा तो कितना आएगा, 1 आएगा ना, यानी कि x की पावर 1 यानी कि x आएगा, तो यानी हमारा आंसर क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन का सवाल। देखो यहाँ पर देखो x की पावर यहाँ 5 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, पूरे की पावर 3 भागित x की पावर 2, ये हो जाएगा आपका x1, ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, तो x की पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ एक 3 माइनस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 आएगा, यानी कि x आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो क्या है, x है। ठीक है, हमारा आंसर क्या है, x है। इसको फास्ट अगर सॉल्व करोगे तो आपको मन में सोचना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ये 5 1 हो जाएगा, 1 से 3 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 3 हो जाएगा, तो एक्स की पावर 3 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3 और 2 के बीच माइनस होगा तो डायरेक्ट ये आएगा ऐसा। आप देखो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भी बढ़िया मस्त है। ठीक है, आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको विकल्प को देखना है। ठीक है, विकल्प से आपको आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पर आंसर क्या आ सकता है एकदम। ठीक है, सबसे पहले आप देखोगे पहले को तो आपको 28 का स्क्वायर लेगा और -1 लेगा। ठीक है, सभी वैसे ही बने हैं, सभी वैसे ही बने। अब मैं पूछता हूँ कि ऐसा क्यों बनता है। ठीक है, ऐसा तब बनता है जब आप a प्लस बी करते हैं और a माइनस बी करते हैं, तब जाकर आपका a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आता है। और यहाँ पर b जो है, b का स्क्वायर क्या है, 1 है, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आता है कि नहीं आता है, आता है ना। तो यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर लागू हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ा अगर हम देखें तो ये है, और 2 की पावर 8 कितना होता है, वो होता है 256 होता है। क्यों होता है, क्योंकि 2 की पावर अगर आप 4 करोगे, यानी 2 की घात 4 है, इसका मान होता है 16, और 16 है तो उसका जस्ट डबल हो गया। ठीक है, तो 16 में कितना होता है, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है, 256 आता है। कितना आता है, 256 आता है। अब 256 में अगर आप 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 257 आएगा। यानी यहाँ पर ये हो रहा है 256 प्लस 1 हो रहा है। अब हमको ज़रूरत है 256 माइनस 1 की। ठीक है, 256 माइनस 1 की, यानी कि ये जो है 256 से संबंधित है। यही जो है आपको बता रहा है पूरा का पूरा आंसर। ओके, ये बाकी जो आएगा वो आएगा 256 माइनस 1 आएगा, यानी कि 200 कितना आएगा, 55 आएगा इसका आंसर। ठीक है, आप अगर सॉल्व करोगे तो इतना आएगा ही, क्योंकि इसी के निकटतम है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या है, ये है। ठीक है, आंसर क्या है, 256 का स्क्वायर माइनस 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हमने यहाँ पर ये निकाल लिया, इसके थ्रू इसको निकाल लिया, यानी कि हमको आंसर मिल गया सीधा सा। ठीक है, हमको इनको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जैसे हमने 256 प्लस 1 निकाला, यानी कि हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर हमको क्या मिलेगा, 255 मिलेगा। और 255 को हम कैसे लिख सकते हैं, 256 माइनस 1 लिख सकते हैं, तभी तो हमको 256 का स्क्वायर माइनस 1 मिलेगा। ठीक है, इससे हमको सीधा सा आंसर मिल जाता है ये। ठीक है, अब जैसे ही हमने इसको निकाला तो आंसर इन तीनों में से बिल्कुल भी कोई नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इन तीनों के होने का जो चांस है वो 0% हो जाता है जब हमने इसको निकाल लिया। ठीक है, तो इतना क्लियर।
तो हमने खाली इसको देख करके आंसर निकाल लिया। अब इसको देखने से ही हम कितना जल्दी निकाल लिया आंसर, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन का, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन को देखते ही हम बता सकते हैं कि आंसर कौन सा होगा, ठीक है। आप बता सकते हैं क्या? तो आंसर सीधा ये होगा। क्यों होगा ये आंसर? 0.091 क्यों होगा आंसर? क्योंकि 3 का अगर स्क्वायर करोगे तो कितना आता है? 9 आता है, ठीक है। और 9 से यहाँ संबंधित कौन है? ये है। मैं ऐसा क्यों बोला? क्योंकि एक का स्क्वायर करो, चाहे पावर 3 करो, चाहे पावर 4, कितना भी करो, आंसर क्या आता है? 1 आता है। और यहाँ पर 9 है और 1 है, तो इन दोनों के बीच अगर जुड़ाव भी होगा तो क्या हो सकता है? 9 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 9 है। अब यहाँ पर ये क्यों आया? 19 क्यों आया? 19 1 क्यों आया? इसको भी देख लें, ठीक है। देखो 91 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो दशमलव के बाद सीधा 3 है आपका, ठीक है। यानी कि 3 बटे यहाँ पर क्या है? 10 है। 3 बटे यहाँ पर 10 है, ठीक है। एक स्क्वायर हुआ। यहाँ पर भी एक का यहाँ पर क्या है? पावर 3 है, ठीक है। और यहाँ पर दशमलव इसलिए यहाँ पर 10 लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर ये ना हो जाएगा, यहाँ पर ये 100 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 1000 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक जीरो की कमी है तो हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये 90 बन जाएगा, यहाँ पर ये 1000 हो जाएगा और यहाँ पर 1000। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 91 बन जाएगा और 91 बन जाएगा। फिर हम इसको दशमलव में बदलेंगे तो ये 0.091 इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। तो इतना क्लियर? तो आप बस इससे समझ जाओगे कि आंसर क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा और 1 जुड़ेगा तो यहाँ पर 91 आएगा, ठीक है। अब जैसे 9 यहाँ पर आता है 9, अब यहाँ पर बाकी में ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया है 9 का, ठीक है। 9 का जिक्र भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो एक ही दिया है तो आंसर यही होएगा, ठीक है। अब आप इसको देख के बताइए कि आंसर क्या आएगा। देखो आंसर क्या आएगा मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो 64 का अगर हम वर्गमूल कर रहे हैं तो इसका मान क्या आता है? 8 आएगा। इसका 121 का कितना आएगा वर्गमूल? 11 आएगा। और 169 का कितना आता है वर्गमूल? कितना आता है? 13 आता है। तो 8 11 और यहाँ पर 13, ठीक है। 8 11 और यहाँ पर 13, यहाँ पर प्लस माइनस, ठीक है, इतना आया। अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? इतना आएगा, 19 आएगा, ठीक है। 19 में 13 को घटाओ कितना आएगा? 19 में अगर आप 13 को घटाओगे तो कितना आएगा? बताइए 19 में अगर आप 13 को घटाओगे तो कितना आएगा? 6 3 ना होता है तो कितना आएगा? 6 बचेगा, ठीक है। तो आपके पास कितना बचेगा? 6 बचेगा, ठीक है। अब 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 36 आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 36 आएगा। तो इस तरह से हमने 4 क्वेश्चन किए। आगे हम और इससे हार्ड क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ठीक है। इससे भी हार्ड देखेंगे और उसको भी ऐसे ही फास्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।